हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच 14 मार्च 2021 शिफ्ट टू बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हमने सिलेबस को ध्यान में रख के यदि तैयारी करते हैं तो आने वाले कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए, आपका क्या है, अभी तक आपने मेरे सेशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जितना हो सके कीजिए। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या था। दिल्ली में जो था आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या था, तो इसका देखिए आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका और बदलती दुनिया। न्यायपालिका और बदलती दुनिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा क्या है। बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका देखिए राजकोषीय घाटा हो जाएगा 2.97%। क्या हो जाएगा, 2.97%। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा, हरियाणा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया। अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया आपका किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है। देखिए ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का। किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और लवण गैस को मुक्त करता है। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैस को मुक्त करता है। ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, हाइड्रोजन। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक साबुन का बुलबुला एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या होता है, फिर उसके किसके अंदर अधिक तनाव होगा, दबाव होगा। एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या है, फिर उसके अंदर किस अधिक दबाव होगा। तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा साबुन के बुलबुले, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, साबुन के बुलबुले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रा विनिमय को नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है, ये पुतली को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान देखिए क्या हो जाएगा, प का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओस्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, प का उच्चारण स्थान ओस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है, ओट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्जीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ क्या है। निर्जीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ कौन सा, आप कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये देखिए कौन निभाता है, इसका आंसर हो जाएगा पुतली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ सा आंसर हो जाएगा इसका, हाजीपुर। कहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, हाजीपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने वांदीवास की लड़ाई में डैश को हराया था। अंग्रेजों ने वांदीवास की लड़ाई में किसको हराया था,
अंग्रेज ने वांदीबाज की लड़ाई में किसको हराया था? फ्रेंच को। किसको हराया था? फ्रेंच को। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी धातु सबसे हल्की है? सबसे हल्की धातु देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे हल्की धातु हो जाएगा आपका लिथियम। कौन सा हो जाएगा? लिथियम। कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा? दोहरा अभिशाप जो है किसकी आत्मकथा है? कौशल्या बेसांतरी। कौशल्या बेसांतरी इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुण कमल के कविताओं से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुण कमल की विशेषताओं से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी केवल धार। अपनी केवल धार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी केवल धार। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2020 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? मार्च 2020 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये लिया था, कौन सा लिया था? मुहिद्दीन यासीन। मुहिद्दीन यासीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहिद्दीन यासीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ बताएंगे? इसका कमेंट में क्या आंसर होगा? देखिए कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है सचेत होना। क्या हो जाएगा इसका? सचेत होना। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक जो था ये कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। कौन सा हो जाएगा? बाबा फरीद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें हजरत निजाम अगला क्वेश्चन है कोयला खान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? कोयला खान जो है मध्य प्रदेश किस जिले में है? ये हो जाएगा आपका सिंगरौली। कौन सा जिला? कोयला खान मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में। कौन सा जिला? सिंगरौली। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यवहार, जबरन मजदूरी करवाना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा अधिकार हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा सी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित? अशोक मेहता समिति जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो अशोक मेहता समिति देखिए आपका इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। किससे हो जाएगा? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन क्या है? 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र का विकास दर क्या था? 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र का विकास दर क्या था? इसका विकास दर था 7%। इसका विकास दर कितना हो जाएगा? 7%। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाएगा? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति। विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति। विशेष बहुमत के द्वारा संसद के प्रस्ताव से कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है 100। कौन सा आंसर हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति डैश के बीच होती है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसके बीच होती है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 0 से 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर होता है? ऊर्ध्वाधर
और क्षैतिज आरक्षण के बीच जो अंतर हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था, तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर वाल्टर जी रोसेन, वाल्टर जी रोसेन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऐसे ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। इस देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भी आई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नीरज सिंह चौधरी, कौन सा हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू क्या क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका मैथ क्वेश्चन, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर देखिए ऐसे हम बता देते हैं, इसका आंसर 101 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के 51वां मूल सदस्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे, संयुक्त राष्ट्र के 51वां मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे, तो ये जो हुए थे हस्ताक्षर देखिए क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल क्या होता है, संसद के प्राक्कलन समिति का कार्यकाल क्या होता है, आप बताएंगे। संसद की समिति का प्राक्कलन कार्य होता है 1 वर्ष का, कितना वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है, कितना ईयर का, 1 ईयर का। निम्नलिखित में से किस स्थान महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था, किस स्थान महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था, एक किए थे कहाँ पे, एक ये था आपका चंपारण में, कौन सा स्थान, चंपारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा आंसर, चंपारण में कब किए थे, तो 1917 में किए थे, कितना ईस्वी, 1917 ईस्वी। भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिकों से महिलाओं को मुफ्त गर्भपात देखभाल के लिए शुरू की गई, कौन सी योजना बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिकों से महिलाओं को मुफ्त गर्भपात देखभाल के लिए शुरू की गई है, ये हो जाएगा युक्ति योजना। कौन सा हो जाएगा, युक्ति योजना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, कौन सा योजना हो जाएगा, युक्ति योजना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के संस्करण लोन के पेयर क्या होता है, sp3 t2 और 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, देख लीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से। Choose the correct answer to the question from the option that follow. A notice should always be, इसमें आपको बताना है, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, आरएनए के भारतीय नाविकों द्वारा बढ़ते हमलों से निपटने के लिए किस तारीख को एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया गया था, RIN के भारतीय नाविकों द्वारा बढ़ते हमलों से निपटने के लिए किस तारीख को एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया गया था, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1946, 19 फरवरी 1946, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1946। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण नहीं होती, मच्छर के कारण कौन सा बीमारी नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका फ्लैग, कौन सा बीमारी हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसकी यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग जो होता है आपका लाइकोपिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के, इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। अब देखिए यदि x और y प्राकृतिक संख्या है तो x + y 2 है, तो कौन सा विकल्प होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द अबव सेंटेंस मीन्स, इसका मीन्स बताना है आपको, तो द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड हो जाएगा।
यदि प्रतिरोध के रूप में R ओम में N प्रतिरोधकता समांतर में जुड़े हुए हैं तो नेटवर्क का समग्र प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/N ओम हो जाएगा, R/N ओम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उस रेखा की दिशा खोजिए जिनमें दिशा अनुपात 1:2-3 होती है। देखिए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। वानर, वानर का समानार्थी चयन क्या हो जाएगा, वानर का समानार्थी शब्द हो जाएगा मरकट। कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका मरकट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, मरकट। हरीश में कौन सी संधि, हरीश में कौन सी संधि है, तो हरीश में जो है आपका स्वर संधि, हरीश में कौन सा संधि है, स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है, तो मुंशी प्रेमचंद कौन सा बुक लिखे थे, गोदान। कौन सा बुक लिखे थे, गोदान। ऐसे तो बुक्स ढेर सारा लिखे थे लेकिन इनका कौन सा इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका गोदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक आपकी इकाई हो जाएगा दूरी का, पार्सेक किसकी इकाई हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, मार्च 2020 में स्लोवेनिया गणराज्य की 14वीं सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे। मार्च 2020 में स्लोवेनिया गणराज्य की 14वीं सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये बने थे जने जनसा, जने जनसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए आपका इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, तो इसको आप देख के सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, पैसेज आपका दिया हुआ है, तो इसको पढ़ के आप लोग खुद कर देख लेंगे। आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या है आपका, ये फिर मैथ क्वेश्चन आएगा, तो मैथ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा या हम मैथ का अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं, गंगा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन का राज्य का हिस्सा नहीं आपका पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा, पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रिज में किस गैस का उपयोग किया जाता है, फ्रिज में जो है, फ्रिज में आपका कौन सा गैस उपयोग किया जाता है, फ्रिज में आपका अमोनिया गैस का। कौन सा गैस, अमोनिया। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस किया जाता है, अमोनिया का। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा व्योम। कौन सा हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। log 10 1 log प्लस log 10 2 डॉट 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 log 10 89 का मान कितना, इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा 0। कितना मान हो जाएगा इसका, 0। कितना मान हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में भारतीय राज्य पर विचार कीजिए, भारतीय राज्य पर विचार करना। देखिए कौन सा राज्य क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1 2 3 4। कौन सा राज्य, कौन कौन राज्य हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी में कौन सा समास है, जल्दी में कौन सा समास है, तो जल्दी में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो जल्दी में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हो जाएगा आपका कौन सा तारीख, 28 फरवरी। कौन सा, 28 फरवरी। किसके जन्मदिन पे, सीवी रमन, डॉक्टर रमन। अगला क्वेश्चन क्या, मार्च 2020 में जारी FIH विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है, मार्च 2020 में जारी विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2020 में प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक दिया था, निम्नलिखित में किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2020 में प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस टेलर। इसका आंसर हो जाएगा रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन फिर देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का आ गया। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको इसमें बताना है, सुटेबल इसमें बताना है। इज कोल्ड इन दिल्ली, इज वाइन डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री क्लियर कोल्ड वाई बी कंटिन्यू। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रिंग। कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रिंग, BRING। किस शहर को भारत का रजत शहर कहा जाता है, किस शहर को भारत का रजत शहर कहा जाता है, ये देखिए कौन सा शहर हो जाएगा, तो ये शहर हो जाएगा आपका कटक। कौन सा शहर हो जाएगा, किस शहर को भारत का रजत कहा जाता है, कटक। क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सही धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्षारीय। कौन सा आंसर हो जाएगा, क्षारीय। निम्नलिखित में किस हड़प्पा सभ्यता के संभावित निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल के संभावित रूप से मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार संबंध थे, तो सीधी क्या क्वेश्चन था, देखिए फिर एक बार देख लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल के संभावित रूप से मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार संबंध थे, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या आंसर हो जाएगा, लोथल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन पेशे के कार्य हैं, पेशे के कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ABCD। ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या हो जाएगा, मूल्य की इकाई है स्थगित भुगतान के लिए मानक मूल्य भंडारण विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। 1 से 21 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, 1 से 21 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 21 होना मुहावरे का अर्थ होता है उन्नति करना। 1 से क्या होना, 21 होना, उन्नति करना। अगला क्वेश्चन क्या है, लेबर ब्यूरो के महानिदेशक कौन थे, लेबर ब्यूरो के महानिदेशक कौन थे, तो लेबर ब्यूरो के महानिदेशक कौन सा हो जाएगा, BN नंदा, BN नंदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर BN नंदा। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक स्रोत बुक है जो डैश का रिकॉर्ड है, रेड डाटा बुक स्रोत बुक है जो डैश का रिकॉर्ड रखती है, तो ये देखिए ये किसका रिकॉर्ड रखती है, ये सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ, सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में देखिए कौन सा कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से और उसी आधार पर निष्कासित किया जाता है, उसी आधार पर क्या जाता है, निष्कासित। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से उसी आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, ये हो गया था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा अधिवेशन हो जाएगा आपका, कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। एक सेकंड रुक जाइए।
निम्नलिखित किस हड़प्पा है साम्राज्य में से अपने साथ सीधे समुद्री व्यापार करता है कौन आंसर हो जाएगा इसका? लोथल आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो सब क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब आगे चलिए। ये हो गया है कि किस और थोड़ा सा पूर्ण स्वराज की मांग का कौन सा अधिवेशन आपका हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे क्या है? ग्रेफाइट और हीरे क्या है? ग्रेफाइट और हीरा क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट और हीरा क्या हो जाएगा? अपरूप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित OH2 ऑक्सीजन कौन सी अभिक्रिया करता है? +2। कौन सा अभिक्रिया करता है? +2 अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था कब? 1897। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित? इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? विधियों से संबंधित हो जाएगा कौन सा? आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर में यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 0, 1, 4, 5, 7 अंकों का उपयोग किए बिना 3 अंकों की संख्या की ज्ञात करने तो इसका आंसर हो जाएगा 48। इसको कमेंट में आप बताएंगे इसका आंसर राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं? भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए भक्ति आंदोलन से कौन सा जुड़ा नहीं है? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है +7। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर +7। पानी के लिए क्वार्क की गंभीर प्रकृति किस रासायनिक के जमाव के कारण होती है? पानी के लिए क्वार्क की गंभीर प्रकृति किस रासायनिक के जमाव के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शबरीन। कौन सा आंसर हो जाएगा? शबरीन। आपूर्ति वक्र इनमें किसके बीच संबंध दर्शाता है? आपूर्ति वक्र इनमें किसके बीच संबंध दर्शाता है? मात्रा और मूल्य पे। किस पे दर्शाता है? मात्रा और मूल्य पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मात्रा और मूल्य पे। अगला क्वेश्चन क्या है? वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के राज्यों में निम्न में किस राज्य का सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्रफल है? वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के राज्य में निम्न में किस राज्य का सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्रफल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? MP, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र देखिए आपका क्या हो जाएगा तो 1/f + 1/u + 1/v। दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को मानव तस्करी और मजबूर श्रम में दुनिया का सबसे खराब अपराधियों में से एक के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को मानव तस्करी और मजबूर श्रम में दुनिया का सबसे खराब अपराधियों में से एक रूप घोषित किया है? ये हो जाएगा आपका देश। कौन सा देश हो जाएगा आपका? चाइना, चीन। कौन सा देश? चीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? ये आपका इसको देख लेंगे आप। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा? भारत का कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मई 2020 में किसे मसाले के भौगोलिक संकेत निम्नलिखित प्राप्त हुआ? मई 2020 में किसी ने मसाले का भौगोलिक संकेत नामलेख प्राप्त हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य? कश्मीरी का केसर। कश्मीरी का केसर। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो इसका मैम्बो। इसका आंसर मैंने क्या दिया हुआ? मैम्बो। छायावाद युग के कवि कौन है? छायावाद युग के कवि क्या हो जाएंगे? इसका कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद युग के कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन। इसमें से किस खेल में 7
रोपस कब जुड़ा हुआ है, किस खेल के साथ रोपस कब जुड़ा हुआ था? रोपस के खेल जो जुड़ा हुआ आपका किससे जुड़ा हुआ? फुटबॉल से। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 फुटबॉल। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य जो हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? अब बताएंगे कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा? जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा है? तो जिंदगी नामा उपन्यास जो लिखा है आपका कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर आपका इंग्लिश क्वेश्चन है, ये भी आपका इंग्लिश क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। इसमें स्क्वायर रूट आपको निकालना है, आपका मैथ क्वेश्चन है, तो इसका देखिए स्क्वायर रूट आपका कितना निकला है? 24। दो 2019 में भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो? 2019 में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ना का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? MP, उत्तर प्रदेश, UP। सर अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x वस्तु का मूल्य y है तो z वस्तु का मूल्य क्या होगा? x वस्तु का मूल्य y है तो z वस्तु का मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा आपका YZ/x रुपये, YZ/x रुपये। अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।